साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आप तक पहुंचाएंगे और तमाम रिपोर्ट साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में आप तक हम पहुंचाएंगे कि लगातार पूरे देश में साक्षरता कर्मियों का संघर्ष जारी है। नई योजना के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, तमाम राज्यों से बकाया मानदेय के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, लगातार सरकार द्वारा जो देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मी हैं उनका दोहन किया गया, लेकिन अभी तक नई योजना में उनका समायोजन होगा या नहीं होगा, अभी संशय के बादल है, जिसको लेकर पूरे देश में साक्षरता कर्मियों में रोष है और लगातार वे अपने प्रदेश स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। चाहे वे मुख्यमंत्री स्तर से बात करने की बात हो, पत्रक देने की बात हो, चाहे अपने विधायक को पत्रक देने की बात हो, हर जगह साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है, पढ़ना लिखना कार्यक्रम का विस्तार 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। यह खबर आ रही है रांची के तरफ से, जहां पर केंद्र प्रायोजित साक्षरता अभियान पढ़ना लिखना कार्यक्रम को अवधि विस्तार 31 मार्च तक कर दिया गया है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा किरण कुमार पासी ने जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला प्राथमिक शिक्षा साक्षरता प्राधिकरण को स्कूल में साक्षरता केंद्रों के संचालन के साथ 15 से अधिक आयु वर्ग के 11,000 निरीक्षकों, उन्हें पढ़ने वाले स्वयंसेवकों शिक्षकों की सूची बनाकर भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं। 1 महीने में यह प्रशिक्षण लेकर कक्षा संचालन और परीक्षा लेने की योजना धरातल पर उतारेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि 1 महीने के अंदर वास्तव में क्या सब कुछ कार्य पूर्ण हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। कहा गया है कि पूर्व में इस योजना से संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, इसका पालन किया जाए। तो साथियों, केवल कागजी खाना पूर्ति की जा रही है, लोगों को शिक्षित करने के जगह केवल कागजों पर ही संचालन की बात चल रही है। 31 मार्च तक के लिए पढ़ना लिखना अभियान एक्सटेंशन कर दिया गया है, जिसको लेकर जो तमाम साक्षरता कर्मी हैं उनमें रोष है और लगातार वे अपने विधायकों पर दबाव बनाने का प्रयास करें। इसी कड़ी में गोड्डा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अपनी विधायिका दीपिका सिंह को पत्रक वहां के साक्षरता कर्मी प्रेरक संघ ठाकुर गंगटी गोड्डा के शिक्षा प्रेरकों ने दिया है, जिसमें उनसे मांग किया है कि शिक्षा प्रेरकों को प्रौढ़ शिक्षा के तहत आगामी नवभारत साक्षरता अभियान में पूर्व में कार्यरत रहे साक्षरता कर्मी, प्रेरक, प्रखंड समन्वयक, प्रबंधक को समायोजित एवं बकाये मानदेय दिलाने की उनसे मांग की है। उन्होंने लिखा है कि सादरपूर्वक कहना है कि साक्षर भारत अभियान जो 2003 में प्रारंभ हुई थी, जहां पर इनके द्वारा लगातार अच्छे कार्य किए गए थे। इनके द्वारा असाक्षरों के साथ साथ आर्थिक गणना, पशुगणना, प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलना, तमाम तरह के कार्य किए गए थे। लेकिन एक झटके में पूरे देश के 5,50,000, उत्तर प्रदेश के 1 लाख करीब साक्षरता कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। तो आपसे निवेदन है, आप हमें समायोजन करने हेतु मुख्यमंत्री को पत्र लिखें, जिससे हमारा नियोजन हो सके। तो साथियों, लगातार अपडेट जारी है। हम पूरी रिपोर्ट पूरे देश और प्रदेश से आती है, किस तरह से सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्र चुनाव प्रत्याशी का प्रचार करने पर उसकी संविदा समाप्त कर दी गई है, वो भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे और तमाम बातें हम आप तक पहुंचाएंगे संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें और सावधान। सोशल मीडिया पर जिस तरह से शिक्षा मित्र ने प्रत्याशी का चुनाव किया, उसकी संविदा की नोटिस समा दी गई है। तो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रत्याशी विशेष के पक्ष में चुनाव प्रचार करने से बचे। प्राथमिक विद्यालय बगदी कोटा विकासखंड करनैलगंज में तैनात शिक्षा मित्र की संविदा समाप्त की नोटिस थमाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय बरगदी कोट विकासखंड करनैलगंज में तैनात शिक्षा मित्र ब्रजेश कुमार मिश्रा और पिंटू मिश्रा ने एक प्रत्याशी के पक्ष में अपने फेसबुक अकाउंट से प्रचार कर रहा था, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई, जिसमें शिकायत सही पाई गई। डीएम के आदेश पर बीएसटी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह ने शिक्षा मित्र की संविदा समाप्त की नोटिस थमा दी है। तो संविदा कर्मचारियों से निवेदन है, वे लोग सोशल मीडिया या कहीं पर शिक्षा प्रेरकों हों, हर लोग प्रचार से बचें, क्योंकि चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चाहे शिक्षा मित्र, चाहे अनुदेशक, ये भाई लोगों से निवेदन है कि ये लोग सोशल मीडिया या कहीं किसी भी पार्टी का
प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर पे आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी पाए जाएंगे। आपकी भी सेवा समाप्त की नोटिस आपको मिल सकती है, सेवा भी समाप्त की जा सकती है। तो साथियों, इसी कड़ी में बिहार के साजिद इकबाल द्वारा आज एक बार पुनः एक प्रयास किया गया है। अपने विधायक राजद के श्री यूसुफ सलाउद्दीन को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों को विधानसभा में आपका मुद्दा जरूर उठाएंगे। तो साथियों, लगातार पूरे देश के जो जांबाज हमारे साक्षरता कर्मी हैं प्रयास जारी रखे हुए हैं और तमाम जगहों से जो खबर आ रही है कि 133 केंद्रों पर तमाम जगह हुई नवसाक्षर की बुनियादी साक्षरता परीक्षा के लिए सफल संचालन की तैयारी पूरी की गई है। नवसाक्षर परीक्षा के लिए समय पर विद्यालय खोलने के निर्देश दिए गए थे। 5,908 साक्षर महिला शामिल होने की बात कही थी। यह आ रही है खबर सिवान बिहार की तरफ से। तो कागजों की खानापूर्ति सरकार कब तक करेगी? तमाम केंद्रों पर बुनियादी साक्षरता परीक्षा 2 दिन पहले आयोजित की गई थी। नवसाक्षर महिलाओं को टोला सेवक कर रहे थे प्रेरित और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इनका परीक्षा कराया जा रहा था। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही, हर जगह व्यापक घपले घोटाली बात ये हुई है और निरक्षरों की जगह साक्षर लोगों ने उनका एग्जाम दिया है। तो सरकार द्वारा केवल खानापूर्ति की जा रही है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे जो योजनाएं चल रही हैं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, असाक्षर की स्थिति भयानक होती जा रही है। तमाम पार्टियों ने शिक्षा मित्रों को घोषणा पत्र में भी रखा और अभी तक कहीं से उनके संदर्भ में कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर वकील उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। उन्होंने चुनावी घोषणा पूरी नहीं की तो रद्द की जाए पार्टियों की मान्यता। एक जनहित याचिका उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जारी की गई है। तो ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जहां चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा नहीं करने वाली राजनीतिक पार्टियों को सिंबल मान्यता रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। अर्जी में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों को उनकी चुनावी घोषणा पत्र के वादे के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि वह चुनावी घोषणा पत्र के प्रति जवाबदेही तय करे। जो भी राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा नहीं करती है, उनकी मान्यता रद्द किया जाए और उनके चुनावी सिंबल सीज कर दिया जाए। टाइमलाइन घोषित करे पार्टियां। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां न सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र में वादे का जिक्र करें, बल्कि वह उसे पूरा करने के लिए टाइमलाइन भी घोषित करें। राजनीतिक पार्टियां करप्शन सांप्रदायिकता रोकने के लिए सिर्फ कदम उठाने की बात न करे, बल्कि वह लोगों को मौलिक अधिकार का हनन रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास के बारे में भी बताएं। लोगों को सुविधाएं के लिए भी जरूर कदम उठाए। वादे ईमानदारी से लागू किए जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां अगर चुनाव जीतती हैं तो उसके लिए जो चुनावी घोषणा पत्र एक विजन डॉक्यूमेंट होते हैं। उपाध्याय ने यह भी कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र को बड़े सिर्फ वादे ही बनाकर रह जाते हैं और चुनाव सिर्फ मुफ्त उपहार बांटने का वादा पूरा होता है। तो कुल मिला के तमाम तरह की जो जानकारी आ रही है, जहां पर चुनावी घोषणा पत्र की रद्द की जाएगी पार्टियों के मान्यता, इस तरह का एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई है कि सरकारें जो वादा करती है उसको पूरा करे। तो लगातार प्रयास जारी है। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के साक्षरता कर्मियों के मानदेय के संदर्भ में। तो साथियों, अभी जो स्थिति है मानदेय के संदर्भ में, चुनाव बाद प्रक्रिया जारी होगी। जो जानकारी मिल रही है, केंद्रीय मंत्री से लोग मिले थे, उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलाकर आपका बकाया मानदेय और आपकी संविदा बहाली कराने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरह से सरकार नई योजना लेकर आ रही है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो आप लोग जिस तरह से प्रयास जारी किए हैं, प्रयास को जारी रखें। निश्चित तौर पे साथियों, सरकार को झुकना पड़ेगा और आने वाले समय में आपकी सेवा बहाली होगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं इस चुनावी समय में भी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, चाहे शिक्षा प्रेरक निष्कासित हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हों, लगातार इनका संघर्ष जारी है। तो अभी किसी भी राज्य से शिक्षा प्रेरकों की बहाली या बकाया मानदेय के संदर्भ में अपडेट नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोर्टों के निर्णय हमारे पक्ष में तमाम राज्यों में आए हैं, तो निश्चित तौर पे साथियों अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तैयारी चल रही है तमाम राज्यों में। चाहे बिहार की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, लोग एकत्रित हो रहे हैं, बैठक का दौर जारी है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में सरकार को
हमारा बकाया मानदेय के साथ साथ उससे रिलेटेड योजनाओं में हमें शामिल करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का डंडा जब सरकार पर पड़ेगी तो निश्चित झुकना पड़ेगा और आपकी विजय होगी। तो साथियों, पूरे देश प्रदेश की जो भी जानकारी आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, साक्षरता कर्मियों सहित संविदा कर्मचारियों सहित देश की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। पूरे देश प्रदेश की खबरें आप तक पहुंची रहेंगी। साथियों, धन्यवाद।